कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके यहाँ हैं, आते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं और फिर ऐसा काम करते हैं कि पूरे एक सिस्टम को डीरेल करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही कुछ काम कर रही है एक कंपनी फोन पे। आइए पहले देखें क्या मैटर है। चलिए, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो 8770720196 पर गूगल पे और पेटीएम से, फोन पे तो फर्जी कंपनी है ना, चोर लोग हैं, कभी भी अकाउंट बंद कर देते हैं। तो गूगल पे और पेटीएम पर आप सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को लेके हमने आज इनको ट्वीट भी किया और पिछले वाले ट्वीट को लेकर किया, भैया आपने अकाउंट बंद कर दिया हमारा फोन पे का, क्यों कर दिया? फोन पे ने अचानक बिना बताए अकाउंट बंद कर दिया, जबकि ऐसा करने से पहले उन्होंने नोटिस देना चाहिए था। हमने कंप्लेंट की लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। मजबूरी में हमें रोज फोन पे का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, हम आपको सुधार कर देंगे, स्पष्ट रूप से बोला। अब मजे की बात सुनिए साहब, फोन पे का नीचे जवाब आया कि साहब आप अपना जो, चूंकि आप व्यवसाय से संबंधित उद्देश्यों के लिए फोन पे व्यक्तिगत खाते का उपयोग कर रहे हैं, कृपया सत्यापन के लिए डीएम के माध्यम से हमारे पास कोई प्रासंगिक प्रमाण सबमिट करें। अब ये एचजी कौन है? ये कौन हक दिया भाई? अपना नाम लिखो पूरा, कौन हो तुम, ये हम किससे बात कर रहे हैं, मालूम तो चले। अब सबसे मजे की बात ये जो अकाउंट है, ये पहले दिन से जो अकाउंट खुला, ये पहले ही दिन से करंट अकाउंट से लिंक्ड है। किससे? करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट कौन सा होता है? व्यवसायिक अकाउंट। तो फोन पे को यदि अकाउंट डिटेल्स मांगनी थी, वेरिफिकेशन करना था, ये तो उसी समय करना चाहिए था कि भाई आपका करंट अकाउंट है, आप बिजनेस पर्पज से आप इसको ले रहे हो, तो आप हमारे को डिटेल्स दो। आपने तब तो मांगी नहीं, 2 साल आपने चलने दिया और 2 साल बाद अचानक आके आप अड़ा देते हो कि नहीं अब हम आपको आगे नहीं चलने देंगे। तो पहला नंबर सवाल, इसका मतलब पहले ही दिन आपने अकाउंट गलत खोला था। तो ऐसे और कितने अकाउंट है जो गलत खुले हुए हैं, जो आपने पर्सनल में खोल दी जबकि वो हैं करंट अकाउंट के। तो ये मामला तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए। ये मामला तो ईडी का बन गया कि आप तो पैसे की सीधे एक तरह से देखा जाए तो सारा मामला ही गड़बड़ कर दिया आपने, इधर से उधर पूरा पैसा हो रहा है और आपको खबर ही नहीं है। ये तो पहली बात हुई, ये तो ईडी का मामला बन गया। इसलिए फोन पे पर ईडी को जरूर एक जांच बैठानी चाहिए। हम वित्त मंत्री से भी ये निवेदन करेंगे कि भाई फोन पे पर जांच बैठाइए आप। दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई अकाउंट करंट अकाउंट है, आप कौन हो? आप तो प्राइवेट कंपनी हो, आपको पार्किंग अकाउंट बोला जाता है। दीज ऑल आर, ये तो पार्किंग अकाउंट भी नहीं, खैर ये तो यूपीआई है, इधर से उधर इनको तुरंत देना। पार्किंग अकाउंट तो होते हैं जो विदेश से आता है, एक दिन तक रखने की जिसको पावर होती है, इनको एक दिन तक 24 घंटे रखने की पैसा पावर नहीं है। सो दीज आर बेसिकली आईएमपीएस सिस्टम। तो आप तो आईएमपीएस हो, आपको इधर से लेकर उधर देना, आपको तो बैंक की मदद के लिए रखा गया। आपको अपने डॉक्यूमेंट हम क्यों सबमिट करेंगे? आप कौन हो? हमने अपने डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर दिए। कहीं भी आप जाइए अपने बिजनेस से संबंधित कोई काम करना है, कोई नया अकाउंट खोलना है, तो आदमी कहता है बैंक की पासबुक की कॉपी दे दो या आपके अकाउंट का हेड जो है ना वो दे दीजिए, अकाउंट हेड जहां आपका नाम पता लिखा हो। बैंक का खाता पूरी दुनिया में केवाईसी में काम आता है और ये हमसे कहते हैं कि आपका बैंक का खाता है तो उसकी केवाईसी हम करेंगे। आप नेशनलाइज बैंक से बड़े हो, एक प्राइवेट कंपनी, एक ऐप ये बैंक से बड़ी है कि हम इनको खाता दें, इनको बताएं कि हम कौन है, कहां से हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स इनको दें। कैसे दे दें? कैसे विश्वास कर लें कि आप सही लोग हो? हम कैसे इसको मान लें? और तो और हम कैसे ना माने कि आप हमारी डॉक्यूमेंट्स उठा के किसी जिहादी को ना दे दो कि ये तो फला जगह है, जाओ निपट लो इससे। हम कैसे दे दें? हम तो अपनी सीक्रेसी आउट नहीं कर सकते। आइए और आगे देखें साहब, ये पूरी बातचीत चल रही है नितिन शुक्ला से चल रही है, ठीक है। नीचे कहते हैं, नमस्ते अल्ताफ, कृपया आश्वस्त रहें कि आपके मामले को और आगे बढ़ाया गया है, कृपया हमें थोड़ा और समय दें, हम जल्दी अपडेट करेंगे। इस बीच हम आपके दयालु विचार और कीमती समय की प्रशंसा करते हैं। अरे गजब, नितिन शुक्ला को अल्ताफ बना दिया और अल्ताफ से नमस्ते हो रही है, उसके दयालु विचार है। और नितिन शुक्ला से बात करने का तरीका क्या भाई? आइए, हम आपकी चिंता को समझते हैं नितिन, कोई नमस्ते नहीं, कोई सैल्यूटेशन नहीं, इनके बाप के नौकर हैं हम। जैसा कि पहले बताया गया, सुन लो, जैसा बता रहे वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना। हम जांच तदासुनार हम जांच करेंगे, ठीक है ना। गजब है यार, हमारे दयालु नहीं है शब्द, वारे फोन पे वाह, गजब। ऐसी कंपनियों का क्या करना चाहिए जो आपके देश में आकर पहले आपके सिस्टम में सेंध लगाएं और उसके बाद आपके ही सिस्टम में रहते हुए आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जिनका इनको अधिकार नहीं है, जो ये मांग नहीं सकते। ये यूपीआई ऐप है, इसमें आप कोई वेरिफिकेशन अलग से नहीं मांग सकते, कोई नहीं मांगता सर, ना पेटीएम मांगता है, ना गूगल पे मांगता है। और आप यूपीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यूपीआई ऐप बिल्कुल नहीं मांगती, वो उसको मालूम है कि खाता बैंक में खुला हुआ है, खाता जेन्युइन है, खत्म हो गई बात, कोई कैश डीलिंग थोड़ी हो रही है। सो हाउ डे यू आस्क फॉर सच डॉक्यूमेंट्स? और ये कितनों से मांग रहे हैं? ये अवैध रूप से आपके दस्तावेज मांग रहे हैं और हो सकता है इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है गलत इस्तेमाल भी हो, तब क्या करेंगे? तो क्यों ना इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। आप में से कितने लोग इसमें सहमत है, कितने लोग असहमत है कि नहीं नहीं ठीक है छोड़ो जाने दो, है ना? क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो उसी हिसाब से हम अपना आगे का डेटा कलेक्शन, एब्सोल्युटली दामोदर जी मैं समझ रहा हूं, हम अपना डेटा क्यों देंगे? फोन पे मने चालबाज, हाँ जी बिल्कुल एकदम चालबाज रॉबर जी, बिल्कुल 1 नंबर पे चालबाज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है साहब। तो कल हम इनके खिलाफ में
एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे, ठीक है ना, ठीक सुबह 10:30 बजे, जैसा पिछली बार किया था, ठीक है ना। सो दे नीड टू बी टीचर लेसन, उनको एक लेसन तो हम कम से कम उनको सबक सिखाएंगे, ताकि उनको कम से कम ये सबक जीवन भर याद रहे और ये भूल उनसे हो ना दोबारा। क्योंकि इस प्रकार से कोई भी आदमी आके प्रेशर करे, ये उचित नहीं। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये तो फोन पे की देख लिया आपने। अब मैं आपको क्रेडिट कार्ड का एक ज्ञान देता हूँ, बड़ा गजब का ज्ञान देने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड का। और तमाम सारे आप जो ये लेते हो ना, आपको देते हैं 50 दिन की क्रेडिट, भर दोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आइए सिबिल का खेल बताता हूँ आपको। फोन पे, जब इस फोन पे की बात हो रही है तो सिबिल की भी बात हो जाए। आप किसी से भी ऐसे जितने भी अकाउंट होते हैं कि 50 दिन की उधारी, 45 दिन की उधारी, 40 दिन की, आप 40 दिन में भर दीजिए, बिल आया, आपने भर दिया बिल टाइम पर, तो आपको कोई ब्याज नहीं लगा, कुछ सर्विस चार्ज नहीं लगा, 0 सर्विस चार्ज। आप 10 साल ऐसे कार्ड को, 10 साल ऐसे अकाउंट को चलाइए, आपका सिबिल स्कोर में 1 पॉइंट का भी फर्क नहीं आएगा। अब सुनिए मजे की बात, सिबिल स्कोर कब बढ़ेगा आपका? जब आपने खरीदारी कर ली, 10,000 की खरीदारी करी, जो मिनिमम अमाउंट ड्यू आपने वो भर दिया 200-250 रुपए, बाकी पर आपने महंगा ब्याज जो उनका 2.99% जाता है या 4-5% भी जाता है कभी कभी, उस महंगे ब्याज पे आपने लिया, किस्तों में उनको पेमेंट किया, तो आपका सिबिल स्कोर फट से घूम जाएगा। ओ बहुत अच्छा कस्टमर है। अच्छा कस्टमर मैं आपसे पूछता हूं कौन हुआ? वो जो टाइमली पेमेंट कर रहा है या वो जिसके पास पैसा नहीं है? अच्छा कस्टमर कौन हुआ? तो सिबिल स्कोर बेहतर किसका होना चाहिए? सिबिल स्कोर तो बेहतर उसका होना चाहिए जो टाइमली पेमेंट कर रहा है। लेकिन उसका बेहतर नहीं होता सर, सिबिल स्कोर उसका बेहतर होता है जो 2.99% पे ब्याज लेता है और फिर उसको भरता रहता है धीरे धीरे धीरे। ये स्थिति है, ये हमारे देश की स्थिति है। मशीन काम करके लास्ट में आधार कार्ड मांग रहे। रॉबर्ट कुल कहते जंगल में मोर नाचा किसने देखा? काले कोट वालों ने थूक के चाटा, सबने देखा, भय बिनु हो ना प्रीत। हाँ बिल्कुल जी, लेकिन मामला कुछ और है रॉबर्ट कुल जी, उस पर भी अभी अपन चर्चा करें। पेटीएम मांगता है, लेकिन जब आप पेटीएम बैंक से खाता खुलवाते हो यूपीआई के लिए कुछ नहीं लगता। यूपीआई के लिए सर, अपन तो यूपीआई के लिए बात कर रहे हैं, हमने तो इन चोरों से कुछ और दूसरी बात करी नहीं, है ना। सो दिस इज हाउ ये सारी चीज़ें, बाय नाउ पे लेटर वाले जो सारे स्कैम है, तो इसको अगर आप समझिए। और जो लोग सिबिल केस में है, हम समझते हैं इस पर भी हमको एक आवाज़ उठाने की जरूरत है कि सिबिल का जो तरीका ये गलत है, इस तरीके को सरकार रेगुलेट करे और जो ईमानदारी से टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं उनका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए बनस्पत उनके जो लोन लेकर धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हैं। हमने माना कि बैंक को उसमें फायदा होता है कि जब तक आप लोन लोगे नहीं, जब तक आप उधार लोगे नहीं तो ब्याज दोगे नहीं, तो फायदा क्या हुआ फिर आपको रखने का? इसका मतलब थोड़ी आप हमारा स्कोर खत्म कर दोगे अगर हमसे आपको फायदा नहीं मिल रहा, और जिससे फायदा मिल रहा है वो जो दे नहीं पा रहा है पैसा, उसको आप ऊपर कर दोगे। इसी वजह से फिर बाद में डिफॉल्टर्स होते हैं, फिर बैंक में एनपीएस बढ़ते हैं, है ना। तो ये सिस्टम गलत है, इस सिस्टम को हमको बदलना चाहिए, है ना। सब जगह है सर, प्रेम कुमार जी, सिर्फ यूएसए में नहीं है, पूरी दुनिया में ये कॉर्पोरेट्स का चलाया हुआ सिस्टम है कि हमसे उधार लोगे तो हम तुम्हारी बढ़ाई करेंगे कि तुम तो बड़े अच्छे कस्टमर हो। अगर तुमने हमसे उधार नहीं लिया, कैश में माल खरीद लिया, तो तुम बेकार कस्टमर हो, हमारी दुकान चलाओ। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani